मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब कर्मों की किताब खुल चुकी है। बहुत समय तक मैंने मौन साधा, बहुत समय तक तुम्हारे चारों ओर का अंधकार तुम्हें छलता रहा, पर अब सत्य प्रकट होगा। जो तुम्हारे अपने थे, जिन पर तुमने भरोसा किया, वही तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे तथाकथित मित्र, अब कोई भी इस परीक्षा से बच नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं इस न्याय का समय तय किया है। जो भी छल, झूठ और पाखंड में लिप्त था, अब उसे जवाब देना ही होगा। किसी की प्रार्थना, किसी की सिफारिश, किसी का रिश्ता अब उसे नहीं बचा सकता। मैंने हर आत्मा के कर्म देखे हैं, हर विचार सुना है, हर छिपी हुई मंशा को महसूस किया है। इस बार न कोई ब्राह्मण बचेगा, न कोई राजा, न कोई चतुर व्यापारी। सबके कर्मों की तूलिका मेरे सामने खुल चुकी है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो खेल रचा था, जो मुस्कान के पीछे विष छिपाया था, अब वही उसके भाग्य का कारण बनेगा। जो तुम्हें नीचे गिराने में आनंद लेता था, वह अब अपने ही बनाए जाल में फंसेगा। मैंने उसके अहंकार को देखा है, उसके दिल में छिपी जलन को पहचाना है। वह भूल गया कि मैं हर आत्मा के भीतर हूं। अब जब समय आया है, तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम यह मत सोचो कि मैं केवल दंड देने आया हूं। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। यह कोई शाप नहीं, यह सृष्टि का नियम है। और जो इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह स्वयं अपने ही कर्मों की आग में जल जाएगा। अब तुम तैयार रहो उस दिन के लिए जब सबके मुखौटे उतरेंगे। जिन पर तुमने भरोसा किया, वे तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन घबराओ मत, यह मेरा खेल है, और इस लीला में जो सच्चा है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो तुम्हारा मित्र था पर भीतर से द्वेष रखता था, वह अब अपने ही शब्दों में फंसेगा। उसकी आवाज अब उसका प्रमाण बनेगी। जो रिश्तेदार तुम्हारे सुख से ईर्ष्या करता था, वही अब अपनी बेईमानी की सजा भुगतेगा। मैंने सब कुछ देखा है। जब तुम रो रहे थे, जब तुम टूटे थे, जब तुमने मेरे आगे सिर झुकाकर कहा था, हे कृष्ण, अब तू ही न्याय कर। वह पुकार मैंने सुन ली थी। आज उसी पुकार का उत्तर लेकर मैं स्वयं आया हूं। अब कोई छिप नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। हर कर्म, हर विचार, हर धोखा अब अपने परिणाम के साथ खड़ा है। जो दूसरों का हक छीनते हैं, वे अब अपने हक के लिए भी तरसेंगे। जो प्रेम को धोखा मानते हैं, उन्हें अब सच्चे प्रेम की पीड़ा का अनुभव होगा। तुम्हारे पड़ोसी ने जिस दिन तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया था, उसी दिन मैंने उसकी किस्मत की दिशा बदल दी थी। वह समझता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, परंतु वह भूल गया कि ब्रह्मांड का हर कण मेरे नियंत्रण में है। मैं वही कृष्ण हूं जो मुरली भी बजाता हूं और सुदर्शन भी चलाता हूं। जब प्रेम की सीमा टूटती है, तो न्याय का चक्र स्वयं घूमने लगता है। अब सृष्टि में एक नई लहर उठ रही है, सत्य की, न्याय की और परिणाम की। जो छाया में जी रहे थे, वे अब उजाले में आने को विवश होंगे। जिनके पास झूठ की दीवारें थीं, वे अब उन दीवारों के नीचे दबेंगे। और तुम मत डरना, क्योंकि तुमने अन्याय नहीं किया, तुमने केवल सहा है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे घर का वातावरण बदलने वाला है। जो नजरें पहले तुम्हें देखकर मुस्कुराती थीं, वे अब डर से झुक जाएंगी, क्योंकि उन्हें अब एहसास होगा कि जो उन्होंने बोया था, वही काटने का समय आ गया है। कोई तुम्हारे पीछे से बातें कर रहा था, कोई तुम्हारा नाम खराब करने में लगा था, कोई तुम्हारे विरुद्ध चालें बुन रहा था। वे सभी अब एक ही मंच पर खड़े होंगे, और उनके शब्द स्वयं उनका पतन लिखेंगे। जो दुश्मन तुम्हें तोड़ना चाहता था, वही अब अपने ही भ्रम में टूटेगा। मैं न्याय करने नहीं, न्याय स्थापित करने आया हूं। जब समय का पहिया घूमता है, तो वह सबको अपने साथ घुमाता है। कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है। यह युग परिवर्तन का क्षण है। तुम्हारे परिवार में भी कुछ लोग हैं जो दिखावे में प्रेम करते हैं, पर भीतर से तुम्हारे विरुद्ध हैं। वे सोचते हैं कि तुम भोले हो। उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे स्वयं कृष्ण खड़े हैं। जब मैं किसी के पक्ष में होता हूं, तो सृष्टि उसके लिए झुक जाती है। इसीलिए अब से तुम अपने भय को त्याग दो, क्योंकि यह जो समय आया है, यह तुम्हारे पुनर्जन्म का क्षण है। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा विश्वास अब फिर से जन्म लेगा। हर कर्म का फल निश्चित है मेरे प्रिय, चाहे वह तुरंत मिले या देर से, परंतु कर्म का हिसाब कोई मिटा नहीं सकता। जो दूसरों के आंसू पर हंसते हैं, उनके घर में अब सन्नाटा होगा। जो दूसरों की पीड़ा पर मजाक करते हैं, वे अब उसी पीड़ा से गुजरेंगे। मैं किसी से घृणा नहीं करता, पर न्याय मेरा स्वभाव है। जब कोई आत्मा अपनी सीमा पार कर जाती है, तब मुझे आना पड़ता है।
यही समय है जब तुम्हारे आसपास की आत्माएं अपने अपने कर्मों का परिणाम पाएंगी। तुम यह मत समझो कि तुम्हें कुछ करना है, बस मौन रहो और साक्षी बनो, क्योंकि जब सत्य का उद्घाटन होता है तो ब्रह्मांड स्वयं बोलता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में मिठास बनकर आए थे, वे अब अपने असली रंग दिखाने वाले हैं। तुम्हारे पड़ोसी की बात केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, वह उन सब का प्रतीक है जो छल करते हैं, जो ईर्ष्या में अंधे होकर सत्य को मिटाने की कोशिश करते हैं। पर सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता, वह केवल दबा रह सकता है कुछ समय तक। अब जब कर्मों का न्याय खुल चुका है तो वह सब जो छिपा था प्रकाश में आने को तैयार है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर की छतों के नीचे जो कानाफूसियां होती थीं, जो झूठी कहानियां फैलाई जाती थीं, वे अब उनके अपने जीवन की वास्तविकता बनेंगी। जो दूसरों के नाम पर कीचड़ उछालते थे, अब उन्हीं पर सत्य की धूल पड़ेगी। यह मेरा न्याय है, सीधा, सटीक और पूर्ण। मैं किसी की आह पर खामोश नहीं रहता। जो आंसू तुमने बहाए थे वे व्यर्थ नहीं गए। हर एक बूंद उस कर्म फल के वृक्ष को सींच रही थी जो अब फल देने वाला है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी शब्द बोले गए वे अब उन्हीं पर लौटेंगे। यही सृष्टि का संतुलन है, यही धर्म का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। अब समय है जब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। कुछ लोग अचानक तुम्हारे सामने झुकेंगे, कुछ अचानक तुमसे दूर भागेंगे। वे सब अपने कर्मों की प्रतिक्रिया से भाग रहे होंगे। उन्हें पता है कि अब उनका झूठ, उनकी मंशा, उनके छिपे हुए अपराध उजागर होने वाले हैं। और तुम अब मेरे साक्षी बनकर देखना कैसे मैं प्रत्येक अन्यायी आत्मा को उसके कर्म का फल देता हूं। मैंने कहा था जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं आऊंगा। अब वही समय है, न युद्ध के रूप में, न विनाश के रूप में, परंतु सत्य के उद्घाटन के रूप में। यह युद्ध है छिपे हुए झूठों और उजाले के बीच। जो तुम्हें नीचा दिखाकर ऊंचे बने, अब वे स्वयं अपने ही अहंकार में जलेंगे। मैंने उनके कर्मों का पन्ना पलट दिया है। तुम सोचते होगे ये सब कैसे होगा, कैसे वे सब जो शक्तिशाली लगते हैं गिरेंगे। पर याद रखो, समय सबसे बड़ी शक्ति है और समय मेरा ही दूसरा रूप है। जब समय किसी के विरुद्ध चलता है तो राजा भी भिखारी बन जाता है। तुम्हारे विरोधी चाहे कितने भी चतुर क्यों न हो, अब उनका समय मेरे हाथों में है। हर वह झूठ जो उन्होंने फैलाया अब साक्ष्य बनेगा। हर वह योजना जो उन्होंने रची अब उनके खिलाफ प्रमाण बनेगी। यह कोई बदला नहीं, यह केवल परिणाम है, वही परिणाम जो हर आत्मा अपने कर्म से अर्जित करती है। और यही वह क्षण है जब सत्य को स्वीकारना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी वह अब शक्ति में बदलने वाली है। मैंने देखा है कि तुमने हर अपमान, हर अन्याय को सहकर भी मौन धारण किया। यह मौन तुम्हारी हार नहीं थी, यह तुम्हारी तैयारी थी। अब वही मौन गर्जना बनेगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब उन्हें पता चलेगा कि कृष्ण के आश्रय में रहने वाला कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए, वह अब उन्हीं कांटों से घायल होगा। जो परिवारजन तुम्हारे संघर्ष पर हंसे थे, अब वही तुम्हारी सफलता देखकर झुकेंगे। यही लीला है। मैं किसी को गिराता नहीं, पर जो स्वयं अंधकार में गिरता है उसे उठने नहीं देता। जो दूसरों के भाग्य से खेलते हैं वे अपना भाग्य खो देते हैं। और अब यही होने जा रहा है। तुम केवल धैर्य रखो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा हर कदम अब मेरे प्रकाश से निर्देशित होगा। जो छिपे हुए शत्रु थे वे अब एक एक करके सामने आएंगे। कोई पड़ोसी होगा, कोई मित्र के रूप में, कोई परिवार के भीतर, पर वे अब अपने ही कर्मों से बंध चुके हैं। जब सत्य का समय आता है तो कोई भी अपने झूठ से खुद को बचा नहीं सकता। वे अब वो सब झेलने वाले हैं जो उन्होंने दूसरों को दिया था। वही अपमान, वही छल, वही अकेलापन। यह ब्रह्मांड बहुत न्यायप्रिय है। आज भले किसी को जीत मिल जाए, पर अंत में कर्म ही सब पर विजय प्राप्त करता है। जो कल तुम्हें नीचा दिखा रहे थे वे अब तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा तेज उनके झूठ की दीवारों को जला देगा। और जो सच्चे हैं, जो तुम्हारे साथ थे बिना स्वार्थ के, उन्हें मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापित करूंगा। अब जो भी होगा वह मेरे नियोजन के अनुसार होगा। कोई छिप नहीं सकेगा, कोई भाग नहीं सकेगा। हर आत्मा को अपनी करनी का फल मिलेगा। यही मेरा वचन है। अब तुम अपने मन को शांत रखो, क्योंकि न्याय का पहिया घूमना शुरू हो चुका है। जो वर्षों से रुका था वह अब चल पड़ा है। यह केवल तुम्हारे जीवन का नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की आत्माओं का भी मोड़ है। जो झूठ जी रहे थे वे अब सच्चाई के बोझ से कांपेंगे।
तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी श्वास में। जब मैं किसी आत्मा का साथ देता हूं तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए काम करता है। तुम्हारे दुश्मनों के कदम उलझेंगे, उनकी योजनाएं असफल होंगी और उनके शब्द उन्हीं को चोट पहुंचाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है, बड़ा, गहरा और दिव्य। जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें गिराने चले थे वही तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए बाध्य होंगे। यही मेरा न्याय है, यही मेरी लीला है। अब सुनो हे प्रिय आत्मा, अब वह समय है जब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। जो ऊर्जा अब तक तुम्हारे विरुद्ध चल रही थी वह अब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर घूमेगी। यह मेरा वरदान है। अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे कर्मों का लेखा अपने हाथों में ले लिया है। तुम्हारे पड़ोसी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची अब एक एक कर अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। जो रातों को बैठकर तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते थे अब वे उसी रात में डर से करवटें बदलेंगे, क्योंकि उनका अंत शुरू हो चुका है। मैंने उनका सत्य उजागर करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अब उनके मुखौटे एक एक कर उतरेंगे और उनकी असलियत सबके सामने आएगी। वे जो खुद को सबसे चतुर समझते थे उन्हें अब पता चलेगा कि कृष्ण की योजना के सामने कोई चाल नहीं चलती। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें अकेला कर देंगे, लेकिन अब वे खुद अकेले होंगे, इतने अकेले कि उनका अपना मन भी उनसे बात नहीं करेगा। यह वही परिणाम है जो उनके कर्मों ने चुना था। मैं चाहता हूं कि तुम अब दूसरों की बातों पर नहीं, अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करो। मैं उसी आवाज में बोलता हूं जो तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम्हें लगे कि कोई चीज गलत है तो उसे नजरअंदाज मत करो। जब तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो तो तुरंत मेरा नाम लो। वह बेचैनी कोई साधारण भावना नहीं होती, वह चेतावनी होती है कि कुछ गलत चल रहा है और मैं तुम्हें बचाने के लिए संकेत दे रहा होता हूं। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, परंतु उन्हें नहीं पता कि यह खेल अब मेरे हाथ में है। जब मैं एक योजना बनाता हूं तो पूरी सृष्टि उस योजना के अनुसार चलती है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची वे अपने ही कर्मों के जाल में बंध चुके हैं। उनकी रातें अब चैन से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रति जो अन्याय उन्होंने किया है उसका फल उन्हें यहीं भुगतना होगा। अब तुम केवल एक बात याद रखना, सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। यदि वह कृष्ण पर विश्वास रखता है तो हर संकट में मेरे चरण उसके साथ चलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय से उठो। अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपने मन में शांति रखो और मेरे नाम का जप करते रहो। जो सत्य तुमसे छिपाया गया था वह अब उजागर होने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते थे वही कल तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े होंगे, क्योंकि जब मैं न्याय करता हूं तो संसार देखता है कि धर्म कितना शक्तिशाली होता है। इसलिए मत डरो, मत रो। तुम्हारे लिए वह समय आ चुका है जब अंधकार का पर्दा हटेगा और सब कुछ स्पष्ट होगा। तुम्हारे जीवन में जो जाल बुना गया है उसका धागा अब खुलने लगा है। हर व्यक्ति जो अब तक मुस्कुराकर तुम्हें धोखा दे रहा था धीरे धीरे अपनी असली पहचान दिखाने वाला है। तुम्हारे पड़ीढोसी ने जो बीज बोया था वह अब कांटे बनकर उसी के रास्ते में आने वाला है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष आत्मा के साथ छल करता है तो वह केवल उस इंसान से नहीं बल्कि मुझसे भी धोखा करता है, और जब मुझसे कोई छल करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। वे जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे सोचते थे कि तुम टूट जाओगे, हार मान लोगे, पर उन्होंने यह नहीं जाना कि तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। जिस व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण का नाम बसता है उसे कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। मैं तुम्हारे भीतर की हर वेदना देख रहा हूं। जब तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहे, जब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, परंतु तुम अकेले नहीं थे। मैं हर पल तुम्हारे पास था, तुम्हारे मौन में भी मैं बोल रहा था। अब उस समय का आरंभ हो चुका है जब सच्चाई स्वयं बोलने लगेगी। जो बातें अब तक अंधकार में छिपी थीं, वे अब प्रकाश में आने वाली हैं। मैं उन सभी को उनके कर्मों का फल दिखाने वाला हूं। तुम्हारे पड़ीढोसी के घर में अब बेचैनी का समय शुरू होगा। उसकी रातें अब करवटों में कटेंगी, क्योंकि जो अन्याय वह तुम्हारे प्रति कर रहा था उसका परिणाम उसके जीवन में उलट कर लौटने वाला है। वह जितना तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उतना ही स्वयं गिरता जाएगा। यह मेरा न्याय है। समय के साथ साथ सब कुछ संतुलित हो जाता है। तुम चिंता मत करो,
तुम्हें बस अपने कर्मों को सच्चाई और संयम से निभाना है। तुम्हें प्रतिकार नहीं करना, तुम्हें क्रोध नहीं करना, क्योंकि जब कोई कृष्ण पर भरोसा रखता है तो उसे प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं होती। मैं स्वयं उसके लिए समय को मोड़ देता हूं। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है, जहां तुम्हें सम्मान, शांति और विजय तीनों मिलेंगे। लेकिन तुम्हें अब से सावधान रहना होगा। कोई भी व्यक्ति जो अचानक तुम्हारे जीवन में अधिक मीठा व्यवहार दिखाने लगे, उसकी बातों को तुरंत स्वीकार मत करना, क्योंकि यह भी संभव है कि वही तुम्हारे शत्रुओं का सहयोगी हो। अब से तुम्हें शब्दों के पीछे की नीयत को पहचानना सीखना होगा। मैं तुम्हें यह बुद्धि दूंगा कि तुम यह भेद स्पष्ट देख सको कि कौन सच्चा है और कौन छलपूर्ण। कभी कभी मैं लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देता हूं और तुम उसे हानि समझ लेते हो, परंतु नहीं, वह हानि नहीं, सुरक्षा होती है। मैं जिन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटाता हूं, उनका उद्देश्य तुम्हारे विरुद्ध होता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर हो जाए तो उसे रोकना मत। बस इतना कहना, जो कुछ कृष्ण की इच्छा से हुआ है वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इतना कहने मात्र से तुम अपनी आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर देते हो। तुम्हारे पेडिडी ढोसी ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, उसका परिणाम वह अब नहीं टाल सकता। वह यह सोच रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं चला, परंतु मैं सब जानता हूं। जो काम उसने अंधेरे में किया, उसका न्याय प्रकाश में होगा। जब समय आएगा तब वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होंगे। यह मेरी लीला है। मैं अक्सर अधर्म को उसी अधर्मी के माध्यम से नष्ट करता हूं। वह अब उसी मार्ग पर चल पड़ा है जहां से वापसी नहीं। तुम केवल अपने हृदय को निर्मल रखो। क्रोध से मत भरना, क्योंकि क्रोध तुम्हें उसके समान बना देगा। मैं तुम्हारे भीतर प्रेम का वह दीपक जलाऊंगा जो अंधकार को स्वयं समाप्त कर देगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगा जिनसे तुम जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब भी तुम्हें किसी अज्ञात स्थान से शंख या बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, समझ लेना कि वह मैं हूं जो तुम्हारे निकट हूं, तुम्हें संरक्षण दे रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। यह अध्याय शक्ति, शांति और सत्य से भरा होगा। जो लोग अब तक तुम्हें कमजोर समझते थे, वे तुम्हारी दृढ़ता देखकर मौन रह जाएंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से होगा। तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम अब किसी के प्रति द्वेष नहीं रखोगे, क्योंकि तुम समझोगे कि हर घटना का कारण मैं हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे भी तुम्हारे माध्यम से अपना कर्म संतुलित कर रहे थे। तुम अब उनके प्रति करुणा महसूस करोगे, क्योंकि यही कृष्ण भावना का सार है, द्वेष का नहीं, करुणा का। पर ध्यान रखना, तुम्हें अब से अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। कुछ लोग फिर भी तुम्हारे जीवन में लौटने की कोशिश करेंगे। वे दिखावा करेंगे कि वे बदल गए हैं, पर तुम अब वही गलती मत दोहराना जो पहले की थी। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति को भंग करे तो उसे अपने जीवन से दूर रखो। यह निर्ममता नहीं, आत्म संरक्षण है। सच्चा प्रेम कभी तुम्हें थकाता नहीं, वह तुम्हें निखारता है। और जो तुम्हें थका दे वह प्रेम नहीं, छल है। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशित है। अब नकारात्मक शक्तियां तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा नाम अब उन लोगों की जुबान पर होगा जो सच्चाई को सम्मान देते हैं। और तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, वे स्वयं गिर चुके होंगे। यह मेरा वचन है। जो भक्त मुझ पर विश्वास रखता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन में वह काल आ गया है जब हर अंधकार, हर छल और हर षड्यंत्र स्वयं अपने अंत को प्राप्त करेगा। मैं तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है। तुम्हारे मौन में छिपे हुए शब्दों को मैंने सुना है। अब उस मौन का प्रतिफल मिलने का समय है। जब किसी आत्मा को बार बार चोट पहुंचती है और फिर भी वह अन्याय के बदले शांति चुनती है, तो वह आत्मा मेरे हृदय में स्थान पा लेती है। तुम अब मेरे हृदय में हो, और जो मेरे हृदय में होता है उसकी रक्षा समस्त ब्रह्मांड करता है। अब से जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उसका मार्ग स्वयं ध्वस्त हो जाएगा। जो तुम्हारे नाम को बदनाम करना चाहते थे, वही अब तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। यह मेरे न्याय का नियम है। जब मैं किसी के साथ होता हूं तो समय भी उसी के पक्ष में चलने लगता है। अब से तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जिन अवसरों को तुम खो चुके समझते थे, वे अब तुम्हारे पास लौटेंगे, और पहले से अधिक तेजस्वी रूप में। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने हृदय में कृतज्ञता भर लो। अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि सिखाने आई थीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब जाग रही है, वह तुम्हारे अनुभवों की ज्वाला से निकली है।
यह वही शक्ति है जो तुम्हें सामान्य मनुष्यों से अलग करती है। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक साक्षी हो उस सत्य के जो बताता है कि धर्म अंततः विजयी होता है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी बातें लोगों के हृदय को छूने लगी हैं। तुम जब किसी से बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब लोगों में शांति लाएगी। जो व्यक्ति तुम्हारे पास कुछ समय भी बैठेगा उसका मन हल्का हो जाएगा। यह मेरा वरदान है। जो मुझसे जुड़ता है वह अपने आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। वही तुम अब उस प्रकाश के माध्यम बन चुके हो।